भारत की इस पावन धरा पर वैसे तो कई तीर्थ स्थल है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां महादेव और माता पार्वती एक ही प्रांगण में निवास करते हैं। एक ऐसा धाम जहां शिव ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी। यहाँ महादेव को किसी देवता की तरह नहीं, बल्कि एक वैद्य की तरह पूजा जाता है। हम बात कर रहे हैं देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम की। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 51 शक्तिपीठों में वो स्थान जहां माता सती का हृदय गिरा था। इसीलिए पुराणों में इसे हृदय पीठ कहा गया है। इस महान कहानी की शुरुआत होती है लंकापति रावण से। रावण सिर्फ शक्ति नहीं, स्वयं महादेव को पाना चाहता था। कथा कहती है कि उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 मस्तक एक एक कर अग्नि में अर्पित कर दिए, और जैसे ही वो अपना 10वां मस्तक चढ़ाने ही वाला था, महादेव साक्षात प्रकट हो गए। भगवान ने उसके कटे हुए मस्तकों को फिर से जोड़ दिया। यही शिव को नाम मिला वैद्यनाथ, वो वैद्य जो केवल शरीर ही नहीं, मन को भी स्वस्थ कर देते हैं। रावण ने वर मांगा कि महादेव शिवलिंग के रूप में उसके संग लंका चले। शिव मान तो गए, पर एक कड़ी शर्त रखी, इस शिवलिंग को धरती पर कहीं भी नहीं रखा जाएगा। और तभी देवताओं की दिव्य लीला रची गई। मार्ग में रावण को अचानक लघु शंका का तीव्र वेग हुआ। विवश होकर उसने शिवलिंग को एक ग्वाले के हाथों में दिया और कहा, जब तक मैं ना लपटूं, इसे जमीन पर मत रखना। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। रावण को आने में देर हुई तो ग्वाले ने थक कर शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग ने धरती को छुआ, वो वहीं स्थापित हो गया। रावण लौटा तो क्रोध से भर उठा, पर वो ग्वाला कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। रावण ने अपनी पूरी ताकत से शिवलिंग को उठाना चाहा, पर जितना बल लगाया, शिवलिंग उतना ही भारी होता गया। अंत में क्रोध में आकर रावण ने शिवलिंग पर मुट्ठी से प्रहार किया, जिससे वो आंशिक रूप से पाताल में समा गया। यही कारण है कि आज बाबा का शिवलिंग पूरा दिखाई नहीं देता, और समय के साथ ये अंश भी पाताल में पूरी तरह समा गया। साल 1997 में पूर्ण शास्त्रीय मर्यादा के साथ इस शिवलिंग का जीर्णोद्धार किया गया। ये इसके स्वरूप को बदलने के लिए नहीं, बल्कि इसे स्थिर रखने के लिए था। आज का यह मंदिर नागर शैली में बना है, जिसके शिखर पर लगा पंचशूल 5 तत्वों का प्रतीक है, और महादेव इसके परम संतुलन करता। यहाँ पूजा सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक रूहानी अनुभव है। जहाँ बाकी शिव मंदिरों में भस्म चढ़ती है, वही बाबा मंदिर में खाम चंदन श्रृंगार विख्यात है। संध्या के समय शिवलिंग पर चंदन का जो लेप लगाया जाता है, वो अगली सुबह कपाट खुलने पर भी गीला ही मिलता है। भक्त इसे बाबा का घाम कहते हैं, जो महादेव के जीवित स्वरूप का प्रमाण है। इसके साथ ही यहाँ की शिव पार्वती गठबंधन की परंपरा भी जग प्रसिद्ध है। माना जाता है कि जो नवविवाहित दंपत्ति यहाँ गौरी शंकर का गठबंधन करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन हमेशा मंगलमय रहता है। और जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तो मध्य ईसा पूर्व काल के संकेत मिलते हैं कि नवनाग भवनाग पंथ के 7 राजा यहाँ आए थे। 7वीं शताब्दी का एक शिलालेख भी मिलता है, जिसमें राजा आदित्य सेन का उल्लेख है, जिन्होंने यहाँ विष्णु मंदिर बनवाया था। इससे साफ होता है कि ये क्षेत्र शुरू से ही एक प्रमुख तीर्थ रहा। इतिहासकार मानते हैं कि मूल मंदिर संभवतः बख्तियार खिलजी के बंगाल अभियान के दौरान तोड़ दिया गया होगा। इसीलिए वर्तमान मुख्य मंदिर का पुनर्निर्माण 1596 ईस्वी में महाराजा पूरनमल ने करवाया। आज भी मंदिर के प्रवेश द्वार पर 3 शिलालेख मौजूद हैं, जो बताते हैं कि रघुनाथ ओझा ने महाराजा पूरनमल के सहयोग से इस कार्य को पूरा किया। बाद में आने वाले गिद्धौर राजघराने का मंदिर में बड़ा योगदान भी रहा। रावणेश्वर प्रसाद सिंह ने चांदी के कपाट लगवाए, और उनके पुत्र चंद्रमौलेश्वर प्रसाद सिंह ने शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित कराया। यहाँ तक कि मुगल काल में भी ये धाम चर्चा में रहा। औरंगजेब के काल की किताब खुलासत उल तवारीख मंदिर प्रांगण के भीतर एक चमत्कारी पीपल वृक्ष का विशेष उल्लेख करती है। शताब्दी में भी जब
ब्रिटिश हुकूमत भारत के चप्पे चप्पे को नाप रही थी, तब साल 1872 में डेविड बेगलर को मंदिर के सर्वे के लिए देवघर भेजा गया। अपनी मशहूर किताब अ टूर थ्रू बंगाल प्रोविंस में बेगलर ने कुछ ऐसी बातें लिखीं जो आज भी शोधकर्ताओं को हैरान करती हैं। बेगलर के अनुसार मंदिर का पूरा ढांचा एक ही काल का नहीं है। जहां गर्भगृह प्राचीनता का एहसास कराते हैं, वहीं आसपास के मंदिर अलग अलग युगों की कहानी कहते हैं। बेगलर ने मंदिर से कुछ दूरी पर हिंदोला नामक प्राचीन पत्थर के द्वार का भी उल्लेख किया है, जिसे वे मूल मंदिर का अंतिम अवशेष बताता है। उसकी बनावट मध्य भारत के पठारी द्वारों जैसी थी, जो आज के समय में पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा उसने काल भैरव की मूर्ति को लेकर किया है। उसने उस पर उकेरे गए धम्म हेतु जैसे शब्दों को पढ़कर उसे पूरी तरह एक बौद्ध मूर्ति करार दिया। बेगलर संभावना जताता है कि ये क्षेत्र कभी वज्रयान बौद्ध परंपरा के प्रभाव में भी रहा होगा। हालांकि उसने यह भी साफ किया कि इन बौद्ध अवशेषों की प्राचीनता और वर्तमान मंदिर की संरचना का काल एक नहीं है। यानी मंदिर बाद में बना, लेकिन इस भूमि की धार्मिक स्मृति उससे भी कहीं पुरानी है। इतिहासकार अमरनाथ झा ने अपने अध्ययन बैद्यनाथ कल्ट में इस पर और गहराई से रोशनी डाली। वे कहते हैं कि बैद्यनाथ का ये क्षेत्र कभी किसी एक संप्रदाय तक सीमित नहीं रहा। ये शैव, वैष्णव, शक्ति और वज्रयान बौद्ध परंपराओं का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है जो समय के साथ एक दूसरे में समाहित हो गए। हाँ, इसी समन्वय को बैद्यनाथ कल्ट कहते हैं। काल भैरव की वो मूर्ति के बारे में झा कहते हैं कि 1 शताब्दी पहले ये मूर्ति मथाबंद तालाब से मिली थी, जिसे मुख्य पुजारी भाव प्रीतानंद ओझा सदुपाध्याय जी महाराज ने मंदिर में स्थापित करवाया, और बाद में करपात्री जी महाराज जैसे विद्वानों ने भी इस सत्य को स्वीकार किया। अब आते हैं उस विवाद पर जो पीढ़ियों से शिव भक्तों के बीच बहस का केंद्र रहा है। असली ज्योतिर्लिंग कौन, देवघर या महाराष्ट्र का परली? यह सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि ग्रंथों और भूगोल का भी पेचीदा मामला है। देवघर का मुख्य आधार वे ग्रंथ हैं जिनमें 12 ज्योतिर्लिंगों की शास्त्रीय परंपरा का वर्णन है, खासकर शिव पुराण की कोटिरुद्र और शतरुद्र संहिता। वहाँ एक संस्कृत श्लोक आता है, सुरासुरार्चित पाद पद्मम पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने। यहाँ पूर्व उत्तर दिशा और प्रज्वलिका निधान वैद्यनाथ का स्पष्ट संगम केवल देवघर की भौगोलिक स्थिति से मेल खाता है। इसी कारण आचार्यों और विद्वानों की सूचियों में देवघर का स्थान अधिक स्थिर रहा है। दूसरी ओर परली वैद्यनाथ का अपना एक अटूट ऐतिहासिक आधार है। मराठवाड़ा की प्राचीन शैव परंपरा, चालुक्य और मराठा युग के जीर्णोद्धार इसे एक जीवंत शक्ति केंद्र बनाते हैं। आदि शंकराचार्य ने भी अपने संबोधन में इसे परली चौ वैद्यनाथ कहा है, जिससे इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। इसी संदर्भ में वर्तमान आदि शंकराचार्य ने भी स्थिति स्पष्ट की है कि जहाँ शास्त्रीय और दिशा संबंधी संकेत देवघर की पुष्टि करते हैं, वहीं परली की प्राचीन आस्था को भी नकारा नहीं जा सकता। यह विवाद सही या गलत का नहीं, बल्कि 2 महान परंपराओं के अपने अपने प्रमाणों का है। आस्था के साथ साथ यह धाम सामाजिक परिवर्तन का भी गवाह रहा है। 1953 में जब दलितों का प्रवेश यहाँ वर्जित था, तब विनोबा भावे अपने साथियों के साथ मंदिर पहुंचे। उन पर लाठियों से अटैक हुआ, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। तब बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह ने ऐतिहासिक फैसला लिया और खुद 700 दलित भाइयों के साथ मंदिर में प्रवेश कर सदियों पुरानी कुरीति को जड़ से मिटा दिया। इतिहास गवाह है कि साम्राज्य आए और चले गए, आक्रमण हुए और मंदिर फिर से खड़े हुए। बख्तियार खिलजी की तलवार हो या औरंगजेब का काल, महाराजा पूरनमल का संकल्प हो या विनोबा भावे का सामाजिक सुधार, समय की हर लहर इस धाम से टकराकर शांत हो गई। आज देवघर का ये पंचशूल आकाश की ओर देखकर यही कहता है कि सत्य को बदला जा सकता है, मिटाया नहीं। ये वैद्यनाथ कल्ट सिर्फ एक संप्रदाय नहीं,
बल्कि भारत की उस महान चेतना का प्रतीक है जो सबको अपने भीतर समेट लेती है। यहाँ शिव और शक्ति का मिलन हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन ही परम सत्य है।